महाराष्ट्र में आप अगर आज शराब पीने की सोच रहे हैं तो जरा ठहरिए। ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आज राज्य भर में बार और होटल बंद हैं। वजह है सरकार का वो फैसला जिससे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जबरदस्त नाराजगी है। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया यानी रावी ने आज यानी 14 जुलाई को राज्यव्यापी बार बंद और शराब न परोसने का ऐलान किया है। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। महाराष्ट्र में आज का दिन शराब प्रेमियों के लिए निराशाजनक है, क्योंकि बार के शटर गिरे हैं और होटल की टेबलें खाली पड़ी हैं। आज ना कोई पार्टी ना कोई पेग, क्योंकि महाराष्ट्र में बार बंद हैं और शराब सर्व नहीं की जा रही। दरअसल राज्य सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में 60% बढ़ोतरी, विदेशी शराब पर 10% वैट और लाइसेंस फीस में 15% की वृद्धि के खिलाफ बार और होटल मालिकों ने आज बंद का ऐलान किया है। HRN ने इसे तिहरा झटका बताते हुए कहा है कि इससे लाखों रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है। संगठन का दावा है कि इस फैसले से लाखों नौकरियों पर संकट है और कई प्रतिष्ठान बंदी की कगार पर पहुंच जाएंगे। 20 लाख से ज्यादा रोजगार देने वाला आतिथ्य क्षेत्र सालाना 15 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करता है और इस फैसले से बड़े पैमाने पर बार बंद होंगे और 4 लाख से ज्यादा नौकरियां जा सकती है। शराब की बढ़ी कीमतों की बात करें तो अब महाराष्ट्र में देसी शराब की छोटी बोतल 80 रुपए की हो गई है। IMFL यानी भारत में बनी विदेशी शराब 205 रुपए और प्रीमियम विदेशी शराब 360 रुपए तक पहुंच गई है। यह आंदोलन सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक सामूहिक आक्रोश है और मांग की जा रही है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे। अगर समाधान नहीं निकला तो सरकार के इस फैसले का विरोध और भी तेज हो सकता है। बैकग्राउंड में है ना, ठीक है। ये सब लोग अपना पेट अंदर करो पहला। ऐसे लाख तो है भैया, तो भाग गए सब। क्योंकि अभी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। अभी हम लोग खुद को ही बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। अभी हम लोग को भी क्या, कस्टमर्स को भी सब बताते हर बार हम लोग उनको बताते थक चुके हैं हम लोग कि हर बार देखो तो ये बढ़ा रहा है, वो बढ़ा रहा है, बढ़ाते ही जा रहा है हर चीज़ में। अभी वो टैक्स का भी हम लोगों ने अभी ट्राई कर रहे हैं, पर कस्टमर भी हमारे पे नाराज़ हो रहा है कि हर जब भी आएगा तो आप लोग कुछ ना कुछ तो बहाने से आप लोग बढ़ाते रहते हो। पर अभी ऐसा हो गया कि नॉर्मल एक पब्लिक एक रेस्टोरेंट में आने से पहले 10 बार सोचने को लग रहा है कि यहाँ आने से अच्छा मैं वाइन शॉप से ले लूँ, किधर बाहर बैठूँ। मेरा जहाँ तक सोच है, समझ है कि इस रेट के और इसके वजह से वैट हुआ, हर चीज़ की वजह से हुआ कि इलीगल ज़्यादा होगा, बाहर पब्लिक ज़्यादा बैठेंगे और रेस्टोरेंट में आएंगे नहीं, रेवेन्यू जनरेट कम होगा, GST वैट सब कम होगा। क्योंकि जब बाहर जाके बैठेंगे तो वाइन शॉप में वैट है ही नहीं, तो वाइन शॉप से लेके किधर बाहर ठेले में बैठेंगे, किधर बैठेंगे। अभी तक कोई भी सरकार मेरे को बताइए ना कौन सा ठेला बंद किया और कौन सा इलीगल आउटलेट बंद किया है। इलीगल आउटलेट की तो कोई ये बोलने जैसा ही नहीं है। उल्टा हम लोग को जितना डर है उनसे कई ज़्यादा ओपन होकर वो बिजनेस करते हैं, डंके के चोट में करते हैं। हम लोग हर ड्राइडे को बंद करते हैं, हर चीज़ का गवर्नमेंट का जो जो रूल्स बोलते वो सबको फॉलो करते हैं। पर इन लोग कौन सा चीज़ को फॉलो कर रहे हैं? और यहाँ पर कैसा है, मिनिस्टर लोग का, इन लोग का, उनका ये इलीगल बार्स है जिसको हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बोलेगा तो हमारा कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग खुद को भी डर रहता है कि अगर आज इनकी बात हम लोग बोलने गए तो कल हमारा रेस्टोरेंट को उसमें हाथ होगा, क्योंकि उनके गुंडे है, सब कुछ है। आज हम अच्छी तरह से काम करने जा रहे हैं तो हमारा ये प्रॉब्लम्स आ रहा है। हम लोग को सिर्फ टैक्स 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 करके दबा के रखे। तभी हम लोग को खुद को कोई पर्याय नहीं है करके आज हम लोग इसलिए सब लोग को एकदम गले तक आने के बाद ये स्टेप हम लोगों ने उठाया है कि आगे जाके किससे बात करे तो करे किससे। आज सरकार से बात करने जो किससे जाके बात करने का समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग किससे जाके बात करना चाहिए, जिसके पास जा रहा है वो आज हम लोग को खड़ा भी नहीं करते। हम लोग को आज हम लोग इतना रेवेन्यू जनरेट करके देने के आज भी होटल वाला कहाँ पर खड़ा है वही समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग इतने करोड़ों रुपया लागत लगा के रेस्टोरेंट बना के हमारा हालत क्या है। हर चीज का टैक्स कितना, एक लिमिट अब बस हो गया, तो थक चुके हैं हम लोग भी। अभी हम लोग इसलिए हम लोग इस तरफ
इसी वजह से हम लोग ये 14 तारीख को हम लोग बंद करने का ऐलान किया सब लोग। थैंक यू। ये जैसे मैं बोला कि ये बहुत सालों से पेंडिंग ये लगातार ये जो एग्रेशन है और ये डेस्परेशन है होटल इंडस्ट्री का, ये आज उमड़ पड़ा है। ये लगातार सालों से हमें हर साल एक्साइज रिन्यूअल फीस बढ़ाते गए हैं, लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते गए हैं। अब इस साल क्या हुआ है, वैट भी 5% का 10% हो गया, रिन्यूअल फीस हमारा 15% बढ़ा दिया। ये सब किसी चीज़ में किसी हाल में कोई इन्फ्लेशन को कनेक्टेड नहीं है। तो ये जो डेस्परेशन है और ये जो एग्रेशन है, ये आज उमड़ पड़ा है होटल इंडस्ट्री का। हमारा नॉर्मली हम हर चीज़ को सहन करते करते आए इतने सालों से, लेकिन ये अभी हमारे नाक के ऊपर हो गया है पानी। तो इसके लिए हम लोग को ये कदम उठाना पड़ रहा है। और इसमें ये है कि जो टैक्सेस, हम सारा टैक्सेस गवर्नमेंट का हमने कॉलर बांध के रखा है गले में, इसके लिए हम पे ही सब लागू होता है। और जो इलीगल ढाबे चलते हैं उन पे बिल्कुल कुछ भी लागू नहीं होता। इलीगली बाहर वाइन शॉप से लेके आदमी आज बाहर रोड पे पिएगा, इलीगल इश्यूज होंगे, कानूनी प्रॉब्लम होगा और लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा। और इसके अलावा लोग अभी गलत तरीके इस्तेमाल करेंगे, लोग उसमें मिक्सिंग करना शुरू करेंगे, बाहर का माल लिकर आएगा आउट ऑफ स्टेट का, और इसमें फिर स्पूरियस लिकर जो नकली माल बनेगा, ये सब प्रॉब्लम आएगा। गवर्नमेंट को अब नहीं, थोड़ा टाइम में रियलाइज होगा कि ये जो कदम उठाए उन्होंने, उसके वजह से रेवेन्यू इंक्रीज की जगह उनका नुकसान ही होने वाला है। ये सब एड ऑन होने के बाद जो हम लोग एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स के हिसाब से, एक प्रॉपर बिजनेसमैन के हिसाब से जो टैक्सेस वगैरह भर के हम कर रहे हैं, इसका गवर्नमेंट को बिल्कुल उसका कदर नहीं है। और ये जो इलीगल वाले हैं उनको बढ़ावा देने का एक जरिया बन जाएगा। आपका डिमांड क्या? डिमांड्स हमारे टैक्सेस को कम करें, ईज ऑफ बिजनेस की बात करते हैं मोदी जी, तो उस हिसाब से हमें भी कुछ प्रावधान करें। एक बार वाला आज एक लोन के लिए भी जाता है, कोई बैंक वाला खड़ा नहीं करता। तो इसमें हमें क्या सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से? खाली ये टैक्सेस ही बढ़ाते जा रहे हैं। तो टैक्सेस बढ़ाते हैं, हमारा सिर्फ इतना डिमांड है कि हम इन्फ्लेशन रेट पे देखें, जो इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से उसको कनेक्ट करके टैक्सेस बढ़ाए, तो हमें भी थोड़ा सहन होगा। ये लगातार बिना कोई कनेक्शन का ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे फिर? ये बंद में आपके साथ में कौन कौन खड़ा है? ये सारा महाराष्ट्र हम साथ में आज बॉम्बे के आहार, उसके साथ में हम MMR रीजन के जितने हैं और ऑल ओवर रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स के जितने एसोसिएशन, हम सब साथ में। ये नौबत वहां तक आया है कि सबको ये साथ में होके ये बंद करने का ऐलान करना पड़ा है। आप अपील क्या करेंगे होटल्स को? हम एक दिन का टोकन स्ट्राइक कर रहे हैं, सबको बंद रखना है, पूरा दिन बंद रहेगा। अभी नुकसान हमारा भी है, गवर्नमेंट का भी बड़ा नुकसान होगा इससे, लेकिन इसमें अगर गवर्नमेंट फिर भी सुनवाई नहीं करेगी तो हमें फिर आगे का कुछ और कदम सोचना पड़ेगा। आप देख रहे हैं RMC न्यूज़। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।